everyone, Jai Hind. Now, Dr. Prashant Jagtap, former Assistant Command Center Industrial Security Force, and one of the top educators on Unacademy platform, and the director of the CPA Pathfinders, Pune and Delhi. जो सी पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट का 8 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला है कल, उसके लिए मैं कुछ फाइनल टिप्स देना चाहता हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है एज फार एज पेपर 2 वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ये वाले जो स्क्रीन है इसके ऊपर मैंने जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो हाईलाइट करके रखे, कलर कोडिंग करके रखे। ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रैक CAPF नाम का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया एट 75 या फिर इंडिया आफ्टर 7 डेकेड्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया के अचीवमेंट्स और अब तक इंडिया क्या क्या नहीं कर पाया है उसके बारे में लिखना है। देन जो ग्रीन किए हुए टॉपिक है दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, राइजिंग इंटॉलरेंस और राइजिंग पोलराइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, हेड स्पीच है, सोशल हार्मनी है, विमेन इनटू सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो ब्लू कलर से टॉपिक मैंने मार्क किए हैं उसका प्रायोरिटी 2 है और ब्लैक कलर के क्वेश्चन जो टॉपिक्स है 3rd प्रायोरिटी है। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रीन कलर के जो या हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उसके बारे में आपको मेंटल प्रिपरेशन करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखना है। ये वाला टॉपिक आया तो मैं क्या क्या लिखूंगा। लगभग सारे के सारे टॉपिक्स करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। उतना अगर आपने कर लिया तो आपको एग्जाम में ये सब टॉपिक्स को रिवाइज करना सब कुछ बहुत ही इजी जाएगा। इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी मटेरियल आपके पास हो जाएगा तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहते, आपको 3 ही पेज में लिखना है। उसमें भी 3 पेज दिए हुए हैं, आप 2 पेज में भी लिख सकते हो। इट इज़ मोर अबाउट नंबर ऑफ वर्ड्स जिसको आपको गिनने का ज़रूरत नहीं है। सो 2 पेज वाले ऐसे को भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आपका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा होगा तो। जो ब्लू कलर के टॉपिक्स है वो आप बाद में कर लीजिए। ब्लैक कलर के टॉपिक्स प्रायोरिटी 3 है, आप ग्रीन और ब्लू होने के बाद वो कर लीजिए। सिक्योरिटी इश्यूज में 20 years to 9/11, USA अफगानिस्तान एडवेंचर एंड USA का जो अफगानिस्तान से विड्रॉल होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है। इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर और बांग्लादेश के क्रिएशन को 50 years हो चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को 50 years हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेररिज्म एंड नक्सलिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेररिज्म एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज इंपॉर्टेंट। नक्सलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारा न्यूज़ में भी चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टॉपिक है। कम्युनल हार्मनी, वायलेंस, हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन जो इंडिया में हो रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कंबाइन करके आपको कुछ भी टॉपिक आ सकता है। हाइपर नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, फैसिज्म ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत लेटेस्ट है, जिसकी वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन 2 साल पहले हम लोग को इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंडियन एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो ड्रोन अटैक्स या इमर्जिंग नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्रोन अटैक्स अभी रिसेंटली हुआ है एंड ड्रोन अटैक्स आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ द नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर, जो बहुत ही लो कॉस्ट वॉरफेयर है, जो कंपैरेटिवली बहुत हाई डैमेज करता है। देन इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया ने अभी थिएटर कमांड भी बना लिया अंडमान निकोबार में और उसके चलते इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक और अभी रिसेंटली जो पेगासस नाम का चीज़ हुआ है उसकी वजह से भी ये साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आ सकता है। सोशल मीडिया का कंट्रोल, रेगुलेशंस, border security, border management, especially border settlement is very important topic for this year. Disaster management and cyclones, especially in terms of cyclones, it is very important. तो इसमें आपको डिजास्टर्स का साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल और साइक्लोन्स और कौन से डिजास्टर्स मैनमेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, इंडिया कौन से डिजास्टर के लिए प्रोन है, ये आपको लिखना है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल डिलेज, ये जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर जुडिशरी लूजिंग द क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एजुकेशन इन इंडिया, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, गैप इन एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर इस बार कोई ना कोई तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिजिटल डिवाइड इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। DRDO का कंट्रीब्यूशन, इसरो का कंट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में WHO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ करेंगे, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फार्मर्स डिस्ट्रेस, प्रोटेस्ट, न्यू फार्म लॉज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चैलेंजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर स्पेशली इन रिलेशन विथ कोविड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस वॉरफेयर, स्पेस ट्रैवल, स्पेस टूरिज्म, इंटरप्लानेटरी मिशंस, स्पेस में दूसरे प्लैनेट में सेटलमेंट, इससे रिलेटेड भी कोई फ्यूचरिस्टिक टॉपिक आ सकता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग पीछे है, उसके ऊपर भी टॉपिक आ सकता है। ओवर पॉपुलेशन एंड 2 चाइल्ड नॉर्म्स, जो यूपी गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स लेके आएंगे, उसकी वजह से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि कोविड सेकंड वेव में जो इंडिया की वाट लगी पड़ी थी, उसकी वजह से दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक। योगा, हेल्दी लाइफ, योगा के ऊपर हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, 2019 से ही कर रहे थे। 2019 में ये टॉपिक हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन में आ गया। पिछले साल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है योगा, मेंटल हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस, प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर ये इंपॉर्टेंट है। एज फार एज इकोनॉमिक टॉपिक्स आर कंसर्न, बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग मर्जर्स, प्राइवेटाइजेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर इंपॉर्टेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द PSUs अभी जो चल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Poverty and unemployment due to the COVID is highly important topic. Post-COVID recovery is expected topic. COVID related reverse migration important है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ तो आ सकता है। आत्मनिर्भर भारत इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट या फिर इंडिया को आत्मनिर्भर बना देना। इंडियाज राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सोलर एनर्जी के ऊपर इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में कवर हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर, पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुए हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। फ्लड्स और डिजास्टर मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। And the protection of the biodiversity is very important topic, because all of us know that we are going through 6th mass extinction phase. तो जो दुनिया में मास एक्सटिंक्शन चल रहा है 6th वाला, उससे हम लोग गुजर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल इश्यूज में इंडिया इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, साउथ चाइना सी जो ग्लोबल फ्यूचर परहैप्स कन्फ्लिक्ट का एक सेंटर है, साउथ चाइना सी और डिस्प्यूट्स। इंडो पैसिफिक रिलेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके चलते हम लोग क्वाड वगैरह तैयारी कर रहे हैं। आर्टिक सी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इजराइल पैलेस्टाइन इशू और वैक्सीन डिप्लोमेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेकिन UN at 75, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप एंड इंडिया एज अ ग्लोबल सुपर पावर, दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज एवरग्रीन टॉपिक। इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, Belt and Road Initiative is also very important topic. India USA Quad is also very important topic. India Japan USA Australia Quad is very important topic. अफगानिस्तान का विड्रॉल जैसे मैंने बताया is a very important topic. इंडियन डायस्पोरा सार्क नाम 2.0, ये वाले टॉपिक अभी थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। पिछले साल था, लेकिन कोविड के चलते पीछे चले गए, सो इससे रिलेटेड टॉपिक आने के चांसेस थोड़ा सा कम है। लेकिन UN रिफॉर्म्स और परमानेंट UNSC सीट्स, इंडिया अभी भी टेम्पररीली फॉर टाइम बिंग UNSC पे चला गया है 2 साल के लिए, अभी अगस्त से ज्वाइन किया है। तो इंडिया UN परमानेंट UNSC सीट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल थोड़ा न्यूज़ में चल रहा था, वो भी आ सकता है आपको। राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड आर्टिकल 21 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी है। सेविंग काउज एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी या आर्टिकल 21 बहुत अच्छे से करके जाइए, उससे रिलेटेड कोर्ट केसेस वगैरह करके जाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें क्या क्या आता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
विमेंस रिजर्वेशन डिमांड, भले वो कास्ट बेसिस पे लोकल के लिए रिजर्वेशन जैसे हरियाणा ने शुरू किया रिसेंटली, विमेन के लिए रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस मतलब EWS, और क्रीमी लेयर इशू है, प्रमोशंस है, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म, डोमिनेंस ऑफ द सेंटर, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज, यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू कंट्रोल स्टेट्स, ये भी इस साल आने का चांसेस है। पोलराइजेशन हेट स्पीच जैसे बता दिया, पॉलिटिक्स के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जुडिशरी लूजिंग क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बायोटेक्नोलॉजी में ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह सारा चीज़ आता है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। इसके साथ साथ आपको 3D प्रिंटिंग, ये भी टॉपिक अगर आया तो आ सकता है, फ्यूचरिस्टिक है, 3D प्रिंटिंग एंड क्रिप्टो करेंसीज। एंड आपको ये टॉपिक मर्ज करके आ सकता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोविड कंट्रोल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ICMR, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ WHO, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है जिसमें हैप्पीनेस, इंडिया का इंडेक्स बहुत ही नीचे है, तो हैप्पीनेस से रिलेटेड कुछ तो आ सकता है, और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड आ सकता है। एज फार एज बाकी के टॉपिक्स जो NRC है, सिटीजनशिप है, अभी फिर से न्यूज़ में चल रहा है। स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक इस बार आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम लोग अभी ओलंपिक्स खेल रहे हैं। पिछले साल का 2020 का ओलंपिक्स इस बार अभी हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, और इंडिया का मेडल टैली हमेशा की तरह हम लोग इस बार थोड़ा अच्छा है, पिछली बार से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का मेडल टैली अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है, considering India is second most populous country in the world and world's largest democracy, fourth largest military, ये सब कंसिडर करते हुए एस्पायरिंग सुपर पावर है, और हम लोग का मेडल टैली बहुत ही कम है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। SC/ST एट्रोसिटीज पिछले साल से न्यूज़ में चल रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया एज इकोनॉमिक सुपर पावर, आत्मनिर्भर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इससे रिलेटेड हाउ दे कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर में जॉब कैसे जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेफ्यूजी और माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन अभी जो चल रहा है अक्रॉस द नेशंस, अक्रॉस द स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीडिया इवन दो इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी, अभी हाउ इट इज़ लूजिंग क्रेडिबिलिटी, उससे रिलेटेड एक टॉपिक आ सकता है, जो दिसंबर मतलब 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इससे रिलेटेड टॉपिक आया भी था। As far as personalities are concerned, this year you can expect question on either Netaji Subhash Chandra Bose, Madan Mohan Malviya, Veer Savarkar, Swami Vivekananda, and in fact महात्मा गांधी जी को पिछले साल ही मतलब 2019 में ही 150 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा टॉपिक आया नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्वामी विवेकानंदा, कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया और न्यूज़पेपर इन फ्रीडम स्ट्रगल, भक्ति मूवमेंट जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, एंड इस साल हम लोग 100 ईयर्स हुए हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। सो गांधीयन फेज का एक सबसे पहला सबसे बड़ा मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। OTT जो है मतलब वेब सीरीजेस जो है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड। रेगुलेशन ओवर सोशल मीडिया, IT एक्ट जो किया है और वो रेगुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर। सेडिशन लॉ सेक्शन 124, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो आउटडेटेड लॉज है, प्रैक्टिसेस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है पेपर 2 के क्वेश्चंस, पैनिक नहीं होना है। आपको पेपर 1 कैसे भी गया तो भी पेपर 2 आपको जाके लिख के आना चाहिए। अगर आपको पेपर 1 डिफ़िकल्ट जाता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि मैक्सिमम लोगों को डिफ़िकल्ट गया होगा। 2018 की तरह फिर कट ऑफ में लगभग 30 मार्क का कमी हो सकता है, डू नॉट हैव टू वरी। 2018 में अच्छे सीट्स होने के बावजूद भी कट ऑफ 94 गया था, फाइनल कट ऑफ आफ्टर रिजर्व लिस्ट वगैरह। अदरवाइज जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 95 गया था, तो उसको कंसिडर किया तो कट ऑफ कितना भी जा सकता है क्वेश्चन पेपर के डिफ़िकल्टी के हिसाब से। सो आपको ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पेपर 2 कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो मैं बताना चाहूँगा कि स्पेयर पेन लेके जाइए,
2-3 पेन लेके जाइए, स्पेयर रिफिल्स लेके जाइए। एसेज आर्ग्यूमेंट्स में अगर पॉसिबल है, एसेज में या फिर रिपोर्ट्स में यू शुड ड्रॉ डायग्राम्स, मैप, चार्ट्स आप बना सकते हो, वो डिज़ायरेबल है। एसेज को पॉइंट वाइज लिखने के अवॉइड कीजिएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट पक्का पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। आर्ग्यूमेंट में पॉसिबल है आपको तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कंक्लूजन दे दीजिए। पेपर 2 पूरा का पूरा 200 मार्क कंप्लीट कीजिए, क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 2। पेपर 1 में अटेम्प्ट जो है, एवरेज अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 90, लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट है तो 70 to 90 अटेम्प्ट इज ऑल्सो फाइन। पेपर मॉडरेटली डिफिकल्ट है तो 80 to 100 अटेम्प्ट इज ऑल्सो फाइन। पेपर आपको बहुत ईजी लग रहा है तो भी 90 to 110 अटेम्प्ट इज फाइन। सो अटेम्प्ट आपका आपके एक्यूरेसी के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या है, आप अननेसेसरीली निगेटिव में भी नहीं जाने चाहिए, और बहुत ही कम अटेम्प्ट करेंगे आप, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर जा रहे हो, वो भी आपने नहीं करना चाहिए। एंड कट ऑफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एज फार एज द स्लीप एंड एवरीथिंग इज कंसर्न, आज रात को जल्दी सो जाइएगा, कल सुबह उठ के आपको शायद ट्रैवल करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर के यहाँ पे। अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए, ऑयली वाला ब्रेकफास्ट अवॉइड कीजिए। दोपहर को खाने के लिए कल संडे है तो कई जगह पे लॉकडाउन भी हो सकता है, खाने के लिए इमीडिएटली मिलेगा नहीं मिलेगा, कैंटीन खुला है नहीं है पता नहीं है, तो आप ड्राई चिप्स, ड्राई बिस्किट साथ में रख सकते हो। जूस के पैकेट्स आज ही खरीद के आप अपने साथ रख सकते हो, जिसको आप दोपहर को खाने के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। रेस्टोरेंट वगैरह टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन खाली पेट बिल्कुल भी मत रहिएगा। सुबह भी अच्छा ब्रेकफास्ट आपने करना चाहिए, दोपहर को भी अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा खाना आपने खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर लंच करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो पेट में जाना चाहिए हेवी वाला, ताकि आप पेपर 2 लिखने के लिए आपको एनर्जी मिल जाए। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज खाता है, ब्रेन को खाना नहीं मिला तो आपको सरदर्द हो जाएगा, आपको ब्लैंक होना माइंड शुरू हो जाएगा और आप स्टक हो जाओगे। सो पैनिक नहीं होना है, इसलिए अच्छा खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी बहुत सारा पी लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता रहता कि दे कैन गो टू लू, आप वॉशरूम जाके आ सकते हो पेपर के बीच में। सो अगर आपको लगता है अर्जेंसी है, जाना ही पड़ेगा, तो वॉशरूम जाके आ जाइए। हर एक पेपर से पहले आप वॉशरूम जाके आ जाइए, बीच में भी आपको लगता है तो वॉशरूम जाके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका पेपर खराब नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के रखोगे और बहुत ज्यादा अनईजीनेस है तो ज्यादा चांसेस है कि आप ठीक से आंसर नहीं दे पाओगे। और आपने जो पेपर 2 लिख रहे 3 घंटा लिखते लिखते हम लोग को ऐसा माइंड ब्लैंक होना, जैम होना शुरू हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। तो कभी कभी क्या है ना, बहुत ज्यादा जाम हो गया तो 2 मिनट रुको, ब्रेक ले लो, उंगलियों को ऐसे मरोड़ो, बहुत ज्यादा दर्द करता है तो ऐसा ऐसा करो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा मुंडी मुंडी ये ऐसा घुमा के देखो, एंड यू विल फील बेटर, एंड फिर से रिज्यूम कर लो ब्लैंक होके। जो आपको दोपहर को 2 घंटे मिलेंगे 12 बजे से 2 बजे तक, तो आपको 1:30 बजे अंदर ले जाया जाएगा, तो अलाउ कर दिया जाएगा। तो वो जो टाइम मिलेगा आपको लगभग 1 घंटा, कोड्स, इंडाइसेस, आपने जो इंट्रोडक्शन वगैरह करके रखे, ये जो टॉपिक का मेंटल प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ग्रामर का आप रिवीजन कर सकते हो, तो उतना किया आपने तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 होने के बाद पेपर 1 डिस्कस करने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, अननेसेसरी पैनिक हो जाता है, क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल मत देखिएगा, उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो वर्चुअली, तो सुबह 9 बजे मेरा अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लास, मतलब फ्री क्लास होगा। आपके कुछ अगर लास्ट टाइम डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और दोपहर को 1 बजे भी हम लोग, आप जब एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले मिलेंगे, एंड होपफुली एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी 5 साढ़े 5 बजे मैं एक आध सेशन आपका ले लूँगा। इसके साथ साथ जो आपको अगर कुछ डाउट है तो हॉल टिकट के प्रेफरेबली 2 कॉपी साथ में रखिएगा, आपका आई कार्ड साथ में रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उनसे बात कर लीजिए, वो आपको पक्का मदद करेंगे, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और पेपर 1 खराब हो गया या कुछ भी हो गया तो अननेसेसरी ऐसा कभी नहीं करना है कि पेपर 2 देना नहीं है। देखो, ये आपका अपनी तरफ कमिटमेंट है ना, पेपर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। हमेशा याद रखना, जो भी सक्सेसफुल होते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो इतने एमिनेंट साइंटिस्ट थे,
एयरफोर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, ये कभी नहीं भूलना है। उसके बाद भी ही इज कंसिडर्ड एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस। वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। तो बताना यही चाहता हूँ कि फेल्यूर ये लाइफ का पार्ट है, फेल्यूर से डर के नहीं चलेगा। हम लोग से कोई भी बिना फेल हुए कुछ भी नहीं किया, तो इतना पैनिक होने का जरूरत नहीं है। डरने फेल होने से डरो मत, जो भी होगा जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। कुछ नहीं होता है, बहुत सारा दुनिया में अपॉर्चुनिटी है। पेपर खराब जाता है नहीं जाती, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। ये एक एग्जाम है, ये जिंदगी नहीं है, इसके आगे जिंदगी बहुत आगे है। मैं खुद बहुत सारे फेलियर से जा चुका हूँ। मैंने वर्नाक्युलर्स में मतलब मराठी मीडियम में 10वीं तक एग्जामिनेशन ये मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया था सरकारी स्कूल से। उसके बाद मैं एक SPI नाम का एग्जामिनेशन है 10th में, जस्ट बिकॉज वो एग्जामिनेशन इंग्लिश में होता था, इंटरव्यू लेने वाले इंग्लिश में लेते थे, इसलिए मुझे उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। मैं NDA भी क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद मैं बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ डॉक्टर, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वो भी नहीं, मुझे मेडिकल के लिए एडमिशन नहीं मिला। मैंने 1 साल गैप लेके फिर से प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन दिया, तब जाके मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल गया। MBBS खत्म होने के बाद मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मेरा GRE दे के अमेरिका जाने का सपना था, वो छोड़ दिया। मेरे फैमिली को मेरा ज़रूरत था, मेरे पापा के जॉब जाने वाला था, तो मैंने मेरा सब कुछ छोड़ के मैंने पहले 1.5 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, और ना ही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर पाया। तो मैं 3 साल मेहनत करके अल्टीमेटली मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडर 2012 क्रैक किया, फिर ट्रेनिंग किया, और आज जो भी हूँ मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। इसलिए हूँ, मेरा सक्सेस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सक्सेस अपनी लेवल में बहुत बड़ा रहता है। तो जहाँ से मैं आया, जहाँ पे मैं बचपन में गाय भैंसे चरा रहा था, वहाँ से मैं आज आप मुझे देखोगे, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आपके आजू बाजू में है, जो आपको हर एक चीज़ टाइम पे यही बताएंगे कि छोड़ना नहीं है और इधर कुछ भी खत्म नहीं होता। सो गिव योर बेस्ट, दैट्स इट, एंड फॉरगेट द रेस्ट। कुछ भी नहीं होता है। तो चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अनअकैडमी के 2022 के बैचेस अभी 18 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, मुझसे बात करना है, मेरे फ्री क्लासेस देखने हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल क्रैक CAPF। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस कोर्सेज फॉर CDS, AFCAT या फिर CAPF या फिर SSB प्रिपरेशन के लिए, यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत 4010, जो आपको इसमें जो प्लस वाले कोर्सेज है 10% ऑफ दे देगा। हर किसी को कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद।